हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है। कलयुग में यदि कोई देवता अपने भक्तों के सबसे अधिक समीप है तो वे है श्री हनुमान जी। क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, और चिरंजीवी होने का अर्थ केवल इतना नहीं कि वे आज भी विद्यमान हैं। उसका अर्थ यह है कि वे आज भी अपने भक्तों के कष्ट को वैसे ही देखते हैं जैसे त्रेता युग में देखते थे। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों का दुहक देखा नहीं जाता। भक्त रोता है और संकट मोचक पहले पहुंच जाते हैं। अब प्रश्न यह है, हनुमान जी तक पहुंचा कैसे जाए? शास्त्र कहते हैं कोई कठिन साधना नहीं, कोई भारी नियम नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक ही मार्ग है, श्री हनुमान चालीसा। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से, श्रद्धा से, विश्वास से हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करता है तो उसके जीवन में कुछ घटनाएं घटित होती हैं। ये घटनाएं बाहर से चमत्कार लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में ये अंतःकरण की यात्रा होती है। अब ध्यान से सुनिए। पहली अनुभूति, जब कोई साधक प्रतिदिन श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है तो कुछ समय बाद उसे ये अनुभव होने लगता है कि वह अकेला नहीं है, कोई है जो उसके आसपास है, जो उसकी रक्षा कर रहा है। ये अनुभूति शब्दों में नहीं बताई जा सकती। ये वही जानता है जो नियमित पाठ करता है। हनुमान जी स्वयं ये आभास करा देते हैं, डरो मत, मैं यही हूं। और जहां हनुमान जी होते हैं वहां श्री राम की कृपा अपने आप आ जाती है। दूसरी अनुभूति, धीरे धीरे ऐसा होता है कि बिना हनुमान चालीसा पढ़े दिन पूरा नहीं लगता। मन अशांत रहता है, अधूरापन सा लगता है, और उसी के साथ व्यक्ति के वचनों में बल आ जाता है, उसकी बातों में वो जाने लगता है। क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता है, और जो उन्हें सच्चे भाव से पूजता है वे उसे अपने जैसा बना देते हैं, निडर, तेजस्वी और सेवा भावी। लेकिन एक बात स्मरण रखना, हनुमान चालीसा पढ़ते समय मन में केवल श्री राम हो, क्योंकि हनुमान जी का हृदय केवल राम नाम से धड़कता है। तीसरी अनुभूति, जो लोग बालाजी के भक्त हैं, जो गुरु कृपा को मानते हैं, उन्हें भी यही मार्ग बताया गया है। गुरु कहते हैं जो कहना है हनुमान जी से कहो। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ आपको स्वतः श्री राम नाम की ओर ले जाता है, और जहां राम नाम है वहां जीवन का मार्ग अपने आप सीधा हो जाता है। ऐसा साधक भटकता नहीं, डगमगाता नहीं। चौथी अनुभूति, जैसे जैसे साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है उसका झुकाव संसार से हटकर आध्यात्म की ओर होने लगता है। मन सात्विक हो जाता है, विचार शुद्ध होने लगते हैं, और फिर ये देखा जाता है कि जहां वह जाता है वहां कार्य सफल होने लगते हैं। क्योंकि जिसके सिर पर श्री राम और श्री हनुमान का हाथ हो उसका पराजय कैसे हो सकती है? अब कुछ और अनुभव सुनिए। हनुमान चालीसा का सबसे पहला प्रभाव मन की शांति है। डर, चिंता, नकारात्मकता धीरे धीरे स्वयं दूर होने लगते हैं। रात में डर लगता हो, नींद में घबराहट होती हो तो सोने से पहले चालीसा पढ़िए, मन शांत हो जाएगा। शरीर और मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, थकान कम होती है, जीवन की बाधाएं चाहे आर्थिक हो, पारिवारिक हो या मानसिक, धीरे धीरे हटने लगती हैं। जैसे हनुमान जी ने असंभव को संभव किया, वैसे ही वे साधक के मार्ग से अवरोध हटा देते हैं। नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। हनुमान जी संकट मोचक हैं, वे कवच बनकर खड़े हो जाते हैं। स्वास्थ्य में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है, मन मजबूत होता है तो शरीर भी साथ देता है, रिश्तों में मधुरता आती है, स्वभाव में विनम्रता आती है, और जीवन में समृद्धि का प्रवेश होता है। और सबसे बड़ी बात, हनुमान चालीसा व्यक्ति को निडर बनाती है। कठिन समय में भी वह टूटता नहीं। तो भक्तों, ये कोई साधारण पाठ नहीं है, ये एक जीवंत साधना है। जो इसे अपने जीवन का हिस्सा बना ले उसका जीवन अपने आप ईश्वर की ओर मुड़ जाता है,
और भक्तों, एक बात बहुत ध्यान से समझिए, हनुमान चालीसा केवल पढ़ने का विषय नहीं है। ये कोई मंत्र नहीं है जिसे केवल शब्दों से दोहरा दिया जाए। ये तो जीवन को ढालने की प्रक्रिया है। जब आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपका अहंकार कम होने लगता है, क्रोध शांत होने लगता है और भीतर एक स्थिरता जन्म लेने लगती है। आप देखेंगे जो बातें पहले आपको विचलित कर देती थी, अब वे आपको हिला नहीं पाती। जो लोग पहले आपको दुख पहुंचा देते थे, अब वे आपकी शांति को नहीं छीन पाते। ये सब किसी बाहरी चमत्कार से नहीं होता, ये भीतर घटित होने वाला परिवर्तन है। हनुमान जी का सबसे बड़ा वरदान यही है। वे अपने भक्त को अंदर से मजबूत बना देते हैं और जब मन मजबूत हो जाता है तो परिस्थिति अपने आप छोटी लगने लगती है। भक्तों, हनुमान जी बल के देवता हैं, लेकिन वह बल केवल शरीर का नहीं है, वह बल है संयम का, सेवा का और विश्वास का। हनुमान जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने जो भी किया श्री राम के लिए किया। और यही भाव जब भक्त के जीवन में उतरता है तो उसका जीवन साधारण नहीं रहता। वह व्यक्ति जहां भी होता है वहां एक सकारात्मक तरंग फैल जाती है। लोग उसके पास बैठकर हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि उसके भीतर हनुमान जी की ऊर्जा काम कर रही होती है। अब एक बहुत गूढ़ बात सुनिए, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ आपको धीरे धीरे मौन की ओर ले जाता है। आप कम बोलने लगते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो आपके शब्दों में